इज उडुपी रियली वर्थ विजिटिंग? उडुपी शायद इतना फेमस नहीं है बाकी और डेस्टिनेशंस की तरह, लेकिन ये अपने स्टनिंग बीचेस, इनक्रेडिबल कल्चर एंड डिलीशियस फूड के लिए जाना जाता है। तो क्या ये आपका अगला ट्रैवल डेस्टिनेशन हो सकता है? चलिए जानते हैं मेरे ट्रैवल प्लान के जरिए। व्हाट्सअप एवरीवन, इट्स प्रिया एंड वेलकम बैक टू ट्रिप कैलेंडर। रिसेंटली हमने अक्टूबर मंथ के फर्स्ट वीक में उडुपी की एक ट्रिप की थी और ये वीडियो में मैं आपको 4 से 5 दिन की उडुपी की कंप्लीट आइटनरी बताने वाली हूँ। हम ये वीडियो में ये सारे पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको ना सिर्फ एक क्लियर ट्रैवल प्लान मिलेगा, बल्कि आप ये भी जान पाएंगे कि उडुपी आपका अगला ट्रैवल डेस्टिनेशन बन सकता है। सो मेक श्योर वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो डे 1 में हम सबसे पहले दूर वाले प्लेसेस कवर करेंगे जो उडुपी से दूर वाले डिस्टेंस पे है। सो जितना जल्दी हो सके आज का दिन आप स्टार्ट कर लीजिए। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कर लीजिए और निकल जाइए कुल्लू तीर्था वाटरफॉल के लिए, जो उडुपी से अप्रोक्स 62 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और बाय कार 1 आवर एंड 30 मिनट्स लगेगा। रोड कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, रोड बनने का काम चल रहा है, तो आपको रास्ते बहुत ही ख़राब मिलेंगे। तो आप ट्राई कीजिए मॉर्निंग में जल्दी निकलने की। गूगल मैप आपको एक्यूरेट लोकेशन नहीं दिखाएगा, तो आप लोकल से भी पूछ सकते हैं और वहाँ पे साइन बोर्ड्स भी लगे हुए हैं। ये वाटरफॉल एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर लोकेटेड है, तो सराउंडिंग एरिया बहुत ही सुंदर, ग्रीन एंड पीसफुल है। हमने रास्ते में कुछ पिकॉक्स भी स्पॉट किए। जब हमने ये वाटरफॉल विजिट किया अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, वो टाइम पे वाटरफॉल की एंट्री बंद थी। लोकल से पूछने पर पता चला कि ये नवंबर में ओपन होने वाला है, क्योंकि हैवी रेनफॉल की वजह से इसकी एंट्री बंद थी। तो मॉनसून सीजन में ये बंद रहता है और नवंबर में ये ओपन होता है। ये वाटरफॉल विजिट करने के लिए आपको 1 वे 1.5 किलोमीटर की ट्रैक करनी पड़ेगी, जिसमें आने और जाने में 2 आवर्स से ज़्यादा लग सकते हैं। वाटरफॉल विजिट करने के बाद आप चले जाइए वरंगा लेक जैन टेम्पल विजिट करने के लिए, जो वाटरफॉल से अराउंड 26 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और बाय कार 45 मिनट्स लगेगा। और रास्ते में आप लंच कर लीजिए। यहाँ पार्किंग स्लॉट में पहुँचने के बाद 5 मिनट का वॉक करके आप पहुँच सकते हैं टिकट काउंटर पे। यहाँ से बोट के टिकट खरीद लीजिए। यू हैव टू बाय द टिकट्स फ्रॉम देयर एंड कम हियर। बोट में बैठने से पहले आपके फुटवेयर आपको यहाँ पे निकालने पड़ेंगे। उसके बाद छोटी सी 2 मिनट की बोट राइड करके आप पहुँच सकते हैं टेम्पल पे। ये टेम्पल बहुत ही सुंदर लोकेशन पे है और एक लेक के बीच में लोकेटेड है, जहां आप सिर्फ बोट के थ्रू ही जा सकते हैं। बहुत ही शांत सा लेक है और सराउंडिंग इज सो ब्यूटीफुल। यहाँ आपको खाने पीने के लिए कुछ ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। एक छोटा सा फूड स्टॉल है जहाँ पे आप स्नैक्स एंड टी कॉफ़ी एंजॉय कर सकते हैं। हमने ऑर्डर किया था मैसूर वड़ा, जो कि काफ़ी टेस्टी था। डे 1 में हम 2 ही प्लेसेस विजिट करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही दूर है और ये विजिट करने के लिए काफ़ी टाइम की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद आप वापस उडुपी आ जाइए। अगर आपके पास टाइम है तो होटल जाके आप फ्रेशन अप हो जाइए। इसके बाद डिनर के लिए आप चले जाइए थिमप्पा रेस्टोरेंट, जो अपने फिश मील के लिए काफ़ी फेमस है। तो आज हम डिनर के लिए आए हैं यहाँ थिमप्पा रेस्टोरेंट और ये फिश मील के लिए बहुत ही फेमस है, जो उडुपी में सेंटर में ही लोकेटेड है। और आज मैंने ऑर्डर किया है अंजल फिश मील और यहाँ पे बहुत से डिशेस के मील्स अवेलेबल है। हम स्टे कर रहे थे VSR कम्फर्ट्स में, जो कि एक होम स्टे है। डे 2 में आप चले जाइए मणिपाल और सबसे पहले विजिट कीजिए आवर लेडी ऑफ फातिमा चर्च। ये चर्च का आर्किटेक्चर बहुत ही ब्यूटीफुल है और ये एक कैथोलिक चर्च है। ये विजिट करने का टाइमिंग है मॉर्निंग 9 टू इवनिंग 6 PM। चर्च विजिट करने के बाद आप चले जाइए हस्तशिल्पा हेरिटेज म्यूजियम विजिट करने के लिए, जो चर्च से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और 10 मिनट्स ड्राइव है। सो एवरीवन, चर्च विजिट करने के बाद हम आए हैं हस्तशिल्पा हेरिटेज म्यूजियम विजिट करने के लिए। ये एक ओपन एयर म्यूजियम है जिसे विजयानाथ शिरोई ने
एस्टैब्लिश किया था, उनका एम था कि पुराने ज़माने का जो इंडियन आर्किटेक्चर है उसे प्रिजर्व करने का। तो ये एक पूरा विलेज है, यहाँ पे 25 हाउसेस है और सारे पुराने ज़माने के हाउसेस, टेम्पल्स यहाँ पे बनाए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पुराने ज़माने के घर और टेम्पल्स। आप अंदर से भी इसे विज़िट कर सकते हैं। ये हाउसेस को ऐसे डिज़ाइन किया गया है जैसे ये पुराने ज़माने में हुआ करते थे, सेम टू सेम वैसे ही इसको डिज़ाइन किया है। जो चीज़ें रखी गई है जैसे कि वेसल्स, फर्नीचर, टॉयज, पेंटिंग्स, क्लॉक्स, ऐसी बहुत सारी पुरानी चीज़ें यहाँ पे रखी गई है जो एक आपको हिस्ट्री की झलक दिखाती है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आपके कम से कम 2 आवर्स तो आराम से जाएंगे पूरा विजिट करने के लिए। घर के बाहर इंफॉर्मेशन बोर्ड भी लगे हुए हैं। एंट्री टिकट्स है 300 रुपीज़ पर पर्सन, 150 रुपीज़ फॉर स्टूडेंट्स एंड 250 रुपीज़ फॉर कैमरा। मोबाइल फोटोग्राफी फ्री है। इसे विजिट करने का टाइम है मॉर्निंग 10 टू इवनिंग 5 o'clock और लास्ट एंट्री है 3:45 इन द इवनिंग। मंडे ऑफ रहता है। होटल पिंगारा में लंच करने के बाद आप चले जाइए 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है अरबी फॉल्स। पार्किंग स्लॉट फ्री है और पार्किंग स्लॉट से बस 2 मिनट का वॉक करके आप ये वाटरफॉल पे पहुंच सकते हैं। बस बारिश की वजह से ये ट्रेल का हालत कुछ ऐसा हो गया था। हेलो एवरीवन, तो हस्तशिल्पा म्यूजियम विजिट करने के बाद 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है एक वाटरफॉल अरबी फॉल्स। यहाँ पे हम आए हैं और ये एक छोटा सा वाटरफॉल है, स्टेप्स में है, बहुत बड़ा भी नहीं है, पर आप अगर चाहो तो इसमें जाके नहा सकते हैं, पानी के अंदर भी जा सकते हैं। यहाँ विजिट करने के लिए कोई एंट्री फीस नहीं है और पार्किंग भी फ्री अवेलेबल है। यहाँ आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसके बाद आप चले जाइए इवनिंग में कापू बीच एंड कापू लाइट हाउस, जो यहाँ से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और 30 मिनट्स लगेगा। यहाँ पे फूड एंड ड्रिंक्स के काफ़ी सारे स्टॉल्स मिल जाएंगे। शॉपिंग के लिए कुछ छोटी मोटी दुकानें भी मिल जाएगी। पार्किंग चार्ज है 20 रुपीज़ फॉर कार एंड 10 रुपीज़ फॉर बाइक। ये अपने गोल्डन आवर्स के लिए बहुत ही फेमस है। आप यहाँ से सनसेट बिल्कुल भी मिस मत करना। यहाँ स्टॉल से आप कुछ स्नैक्स, टी, कॉफ़ी लेकर आप बीच पे बैठ सकते हैं और आराम से सनसेट एंजॉय कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि जगह को क्लीन एंड ब्यूटीफुल रखें। लाइट हाउस अगर आपको विजिट करना है तो उसका एंट्री फीस है 10 रुपीज़ पर पर्सन, जो आप इन द इवनिंग सिर्फ 5 से 6:30 के बीच में ही विजिट कर सकते हैं। ऊपर से सनसेट बहुत ही सुंदर दिखता है। सो व्हाट्स अप एवरीवन, इट्स ए न्यू डे इन उडुपी और आज का दिन हम स्टार्ट करने वाले हैं एक आइलैंड से। तो हम अभी हैं मालपे बीच पे। यहाँ से हमने बोट के टिकट्स लिए हैं। बोट राइड करके हम जाएंगे सेंट मैरी आइलैंड और वहाँ जाके मैं आपको बताती हूँ ये आइलैंड के बारे में। तो मॉर्निंग में आप चले जाइए मालपे बीच, जो उडुपी से 7.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और 20 मिनट्स ड्राइव है। सुबह 9 बजे से पहले पहले आप यहाँ पहुँच जाइए और यहाँ आके आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए। ब्रेकफास्ट करने के बाद आप बीच घूम लीजिए। यहाँ आप बहुत सारी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। मालपे बीच पे शावर, चेंजिंग रूम एंड वॉशरूम फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। मालपे बीच घूम लेने के बाद आप चले जाइए मालपे सी वॉक। मालपे सी वॉक आने के बाद आप बोट के टिकट्स खरीद लीजिए। 350 रुपीज़ पर पर्सन एंट्री टिकट है, बट हमने टिकट्स खरीदे थे मालपे बीच से और हमने बीच पे किए 400 रुपीज़ पर पर्सन। टिकट्स लेने के बाद 30 मिनट्स का बोट राइड करके आप चले जाइए सेंट मैरीज आइलैंड। देखिए, यहाँ पे मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ। अगर आपको भी मेरी तरह सी सिकनेस की प्रॉब्लम है, वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है, तो आप एवोमाइन ये मेडिसिन ले लीजिए। ब्रेकफास्ट करने के बाद और बोट में बैठने के 10 से 15 मिनट पहले आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। आपको वॉमिटिंग की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यही मेडिसिन जब मैं कार या बस से ट्रैवल करती हूँ तब मैं एक मेडिसिन ले लेती हूँ। सो मालपे बीच से 20 मिनट्स का बोट राइड करके हम पहुँच गए हैं सेंट मैरीज आइलैंड। 1498 में वास्को दी गामा जब इंडिया की टूर पर आए थे और केरला के कोरिकोड जाने से पहले ये आइलैंड पे रुके थे। यहाँ पे इन्होंने एक क्रॉस स्थापित किया मदर मैरी की याद में और ये आइलैंड का नाम दिया एल पाद्रो दे सांता मारिया। तभी से ये आइलैंड का नाम है सेंट मैरीज आइलैंड। यहाँ पे आपको बहुत ही यूनिक रॉक फॉर्मेशंस देखने को मिलेंगे।
जो कि है हेक्सागोनल बासल्टिक रॉक फॉर्मेशन। सो ऐसा माना जाता है कि करोड़ों साल पहले यहाँ पे जब वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई थी, उसी की वजह से ये रॉक फॉर्मेशंस बने। जब लावा ठंडी होती है तब ऐसे रॉक फॉर्मेशंस बनते हैं, जो देखने में बहुत ही यूनिक है और बहुत ही रेयर है। आइलैंड पे लैंड करने के बाद आपको 1 आवर देते हैं पूरा आइलैंड घूमने के लिए। ये आइलैंड पे कोई भी स्टे ऑप्शंस नहीं है, आपको वापस रिटर्न जाना ही होगा। फर्स्ट फेरी है मॉर्निंग 9 o'clock एंड लास्ट रिटर्न फेरी है 4:45 इन द इवनिंग। सो कुछ टिप्स है ये आइलैंड पे अगर आप विजिट कर रहे हैं तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई है। ये सारी चीज़ें आपके साथ ज़रूर कैरी करें। आइलैंड का एरिया पूरा ओपन है तो आपको काफ़ी धूप लग सकती है। हैट, अम्ब्रेला, सनस्क्रीन ये ज़रूर कैरी करें। सनस्क्रीन लगा कर ही जाए। आप आपके साथ वाटर बॉटल एंड जूस ज़रूर कैरी करें, क्योंकि आइलैंड का एरिया ओपन है और आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए आपके साथ लेमन जूस ज़रूर कैरी करें। मैं हमेशा अपने साथ लेमन सोडा ज़रूर कैरी करती हूँ। आइलैंड विजिट करने के बाद आप मालपे सी वॉक पे आके एक छोटा सा वॉक ले सकते हैं। अगर आप चाहो तो इवनिंग में यहाँ आके सनसेट भी देख सकते हैं। यहाँ से सनसेट बहुत ही ब्यूटीफुल है। 0 एंट्री टिकट्स है और यहाँ पे वॉशरूम फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। मालपे सी वॉक पे काफ़ी सारे फूड स्टॉल्स भी अवेलेबल है, तो आप चाहो तो यहाँ पे लंच भी ले सकते हैं। हमने लंच किया था मालपे बीच पे और यहाँ का फूड बहुत ही टेस्टी था। मालपे सी वॉक से आप चले जाइए केमानु हैंगिंग ब्रिज विजिट करने के लिए। प्लीज़ नोट कि ये ब्रिज 2 साल से रिपेयरिंग वर्क की वजह से बंद है और जब हमने विज़िट किया था तब भी ये बंद था। यहाँ का सराउंडिंग बहुत ही सुंदर है, सराउंडेड विथ कोकोनट ट्रीज। यहाँ पे आप बोटिंग एंड कयाक भी कर सकते हैं। 100 रुपीज़ पर पर्सन कयाक का चार्जेस है और बोट राइड के चार्जेस है 200 से लेकर 250 रुपीज़ पर पर्सन। ये लोकेशन पे पहुँचने का रास्ता बहुत ही सुंदर था, फिल्ड विथ कोकोनट ट्रीज़। अगर आप चाहो तो ये जगह को स्किप भी कर सकते हैं, बट आप यहाँ पे कयाक एंड बोट राइड एंजॉय करना चाहते हैं विद दिस ब्यूटीफुल व्यू, तो आप यहाँ पे ज़रूर आ सकते हैं। इसके बाद आप चले जाइए डेल्टा पॉइंट, जो यहाँ से 7.2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और 15 मिनट्स ड्राइव है। डेल्टा पॉइंट एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे अरेबियन सी एंड स्वर्णा रिवर मर्ज होते हैं। ये बीच बहुत ही ब्यूटीफुल है विथ वाइट सैंड। यहाँ पे बिल्कुल भी क्राउड नहीं था और यहाँ का पानी बहुत ही साफ है। एक बात का मुझे बहुत दुख हुआ, यहाँ आके देखा किसी ने बहुत सारे गार्बेज के बैग्स फेंके हुए थे, जिसमें प्लास्टिक बॉटल्स एंड ग्लास के बॉटल्स पड़े हुए थे। इतनी सुंदर जगह पे इतना कचरा, इट्स रियली डिसअपॉइंटिंग। यहाँ पे एक टी स्टॉल है जहाँ पे आप कुछ स्नैक्स एंड टी कॉफ़ी ले सकते हैं। 4 व्हीलर पार्क करने के लिए आपको थोड़ा सा इश्यू हो सकता है। डेल्टा पॉइंट से रिटर्न जाने के रास्ते में आप कोडी बीच भी विजिट कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो मारवंथे बीच ज़रूर विजिट कीजिए। यहाँ से 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और अप्रोक्स 1 आवर लगेगा। तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है मारवंथे बीच। जब आप गोवा से मैंगलोर या मैंगलोर से गोवा जाते हैं तो रास्ते में आपको ये ब्यूटीफुल सा व्यू देखने को मिलता है। इसके यूनिक रॉक शेप की वजह से ये बीच बहुत ही पॉपुलर है। इसकी एक साइड अरेबियन सी है और उसकी अदर साइड सुपर्णिका रिवर, और यहाँ से सनसेट बहुत ही सुंदर दिखता है। ये सनसेट के लिए बहुत ही पॉपुलर है। यहाँ से सनसेट बिल्कुल भी मिस मत करना। और यहाँ हमें एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का ग्रुप मिला एंड इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग विद देम। पूरे दिन की थकान और गर्मी के बाद फाइनली इतनी जोरों की बारिश हो रही है उड़पी में, और हम आए हैं यहाँ पे मछली रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए। बहुत सुना है ये रेस्टोरेंट के बारे में, तो हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे हमने ऑर्डर किया है नीर डोसा, चिकन सुक्का एंड फिश फ्राई। What's up everyone? So it's another day in उडुपी और आज सुबह सुबह हम आए हैं कॉइन म्यूज़ियम विज़िट करने के लिए। इट्स ए कॉरपोरेशन बैंक कॉइन म्यूज़ियम, जहाँ पे आप बहुत ही सालों पुराने कॉइन्स देख सकते हैं। अगर आप हिस्ट्री लवर है तो आपको यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए।
कोई भी एंट्री फीस नहीं है और आपको पार्किंग के लिए थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है। अगर आप जल्दी आएंगे तो आपको बैंक के बाहर ही पार्किंग मिल जाएगा। 4 व्हीलर एंड 2 व्हीलर दोनों के लिए पार्किंग का भी कोई चार्जेस नहीं है। ये एक कॉइन म्यूज़ियम है जहाँ पे आप सालों पुरानी कॉइन करेंसी देख सकते हैं। ये म्यूज़ियम में आपको 15 मिनट का एक गाइडेड टूर दिया जाएगा जिसमें आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, नॉलेज एंड सालों पुरानी करेंसी की हिस्ट्री के बारे में जानने को मिलेगा। 123 years old window, no rippery, no metal, full wood, only painting. स्टूडेंट्स एंड हिस्ट्री लवर के लिए एक परफेक्ट प्लेस है। Fan 60 years old, no repairing, no sound, running है। म्यूजियम की अंदर की साइड वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। टूर खत्म होने के बाद गाइड आपको बताएंगे वहाँ एंट्रेंस वाले एरिया में आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। हिस्ट्री लवर्स एंड स्टूडेंट्स के लिए ये एक मस्ट विजिट प्लेस है। मैं पर्टिकुलर हिस्ट्री लवर हूँ और मुझे हिस्टोरिकल प्लेसेस बहुत पसंद है। इसके बाद आप चले जाइए कृष्ण माता टेम्पल और इससे पहले आप यहाँ आके मित्र समाज में ब्रेकफास्ट कर लीजिए। इसके बाद आप चले जाइए कारकला की तरफ। हम कारकला कुछ रीज़न की वजह से विज़िट नहीं कर पाए थे, बट नेक्स्ट टाइम ज़रूर विज़िट करूँगी। सबसे पहले आप यहाँ पे विज़िट कीजिए सेंट लॉरेंस चर्च। ये एक रोमन कैथोलिक चर्च है जिसका कंस्ट्रक्शन 1759 में हुआ था। इसके बाद आप चले जाइए श्री चतुर्मुखा जैन बसादी। ये एक 16th सेंचुरी का टेम्पल है और इसका आर्किटेक्चर बहुत ही सुंदर है। इसी के वॉकिंग डिस्टेंस पे है कारकला गोमतेश्वरा स्टैच्यू। ये एक 42 फीट बाहुबली स्टैच्यू है और इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था 15th सेंचुरी में। इसके बाद चले जाइए पादुबिद्री बीच जो कारकला से 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और 40 मिनट्स लगेगा। ये बीच को ईयर 2020 में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन का अवार्ड दिया गया जो दिखाता है कि पानी की क्वालिटी, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली मैनेजमेंट वर्ल्ड क्लास है। यहाँ पे वेल मेंटेन्ड रेस्ट रूम्स, चेंजिंग रूम्स, सिटिंग एरिया, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़, ओपन शावर एरिया, वॉकिंग ट्रैक्स एंड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम अच्छे से मेंटेन्ड है। यहाँ का पानी बहुत ही ब्लू एंड क्लीन है और स्विमिंग करने के लिए बेस्ट है। ये विज़िट करने का बेस्ट टाइम है इन द इवनिंग। यहाँ पे फूड स्टॉल्स भी अवेलेबल है और यहाँ आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए। ये विज़िट करने का टाइम है मॉर्निंग 9:30 टू इवनिंग 7 o'clock। एंट्री टिकट है 40 रुपीज़ पर एडल्ट एंड 20 रुपीज़ पर चाइल्ड। पार्किंग का चार्जेस है 20 रुपीज़ फॉर 2 व्हीलर्स एंड 30 रुपीज़ फॉर 4 व्हीलर्स। तो ये था उडुपी का मेरा टूर प्लान। होप कि अभी तक आपको आइडिया आ ही गया होगा कि आपको उडुपी विजिट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। माई आंसर टू द क्वेश्चन इज येस, यू शुड डेफिनेटली विजिट उडुपी एंड इट शुड बी ऑन योर बकेट लिस्ट। सो एवरीवन, ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नई डेस्टिनेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।